नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। क्या आप भी कोई सामान खरीदते समय ठगी का शिकार हुए हैं या ऐसा महसूस करते हैं? जी हाँ, इन्हीं समस्याओं के हल के लिए आज एक खास विशेष चर्चा हमने रखी है। आज हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला हरदा के जिला अध्यक्ष जोहरी कमल सोनी जी और साथ ही पदाधिकारी है संजय ठाटे जी। आपको हम बताना चाहेंगे कि जोहरी कमल सोनी जी सराफा क्षेत्र में रत्न, हीरे, सोना चांदी इन विषयों में 40 वर्षों का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयकर विभाग द्वारा अधिकृत गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आइए जानते हैं कि जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है ये किस तरीके से काम करती है और क्या खास मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं संजय ठाटे बताना चाहूँगा आपको। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संपूर्ण भारत में कार्य करने वाला एक संगठन है जिसकी स्थापना सन 1974 में श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़े के द्वारा की गई थी। तो ग्राहक पंचायत द्वारा ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1984 भी पारित करवाया गया। इसमें ग्राहक पंचायत का बड़ा योगदान है। इसी के अलावा जो उपलब्धि हमारी अभी भ्रामक विज्ञापन अधिनियम 2019 जो पारित हुआ, जिसमें भ्रामक विज्ञापन करने के ऊपर ग्राहकों को के हित में उन्हें संरक्षण प्राप्त है। यह अधिनियम भी ग्राहक पंचायत के द्वारा ही मांग पर मिला। भ्रामक विज्ञापन, थोड़ा सा इसको आप बता पाएंगे कैसे भ्रामक विज्ञापन? भ्रामक विज्ञापन में हमने कई बार सुना है कि फला फला मंजन आप लीजिए, इससे आपके दांत चमक जाएंगे। लेकिन इस अधिनियम के तहत ग्राहक को यह संरक्षण प्राप्त है कि यदि वो किसी वस्तु का उपभोग करता है और यदि विज्ञापन में बताई गई जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं उससे दूर रहती है, तो इसके अंतर्गत विक्रेता, निर्माता और विज्ञापनकर्ता इन तीनों के ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। ये बोलता है हमारा भ्रामक विज्ञापन अधिनियम 2019। अब हम आते हैं हमारा जो मेन आज का विषय है जी। कई बार जैसे हम पेट्रोल पंप की अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर लोग पेट्रोल पंप पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठगी महसूस करते हैं, तो क्या कोई ऐसा लूप होल है या कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसकी वजह से जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो हमसे ठगी कर पाते हैं या कंज्यूमर से? तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए, या कोई और ऐसी जगह जहां पर ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए। पेट्रोल पंप पर जब भी हम पेट्रोल खरीदते हैं हमें जीरो देखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल पूरा डिजिटल मीटर हो गया है और कहीं ना कहीं जब हम जीरो नहीं देख पाते तो हमारी सतर्कता की कमी होने के कारण हम वहाँ पे ठगा जाते हैं। वहीं जब हम कोई एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो एलपीजी सिलेंडर को हमें तोल कर लेने का हक है। वहीं जो पैसा हम पेड कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए वह हमारे घर तक लाने का चार्ज उसमें जुड़ा हुआ रहता है। कई बार मांग की जाती है कि भैया घर तक लाने के लिए कुछ अलग पैसा दे दो, तो वो ऐसा पैसा ग्राहक को देने से बचना चाहिए। यदि फिर भी इसके साथ कोई ठगी होती है तो वह एजेंसी में अथवा अपने नापतोल अधिकारी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में भी यदि कोई कमी मिलती है तो वो अपने ज़िले के खाद्य अधिकारी को सूचना करके और उस मिलावट की जांच करवाने हेतु उन्हें निवेदन कर सकता है। उसी प्रकार कहीं पर यदि पैक बंद वस्तुएं हैं और वो उसमें कहीं मात्रा में कमी मिल रही है तो उसके लिए नापतोल अधिकारी हर जिले में उपलब्ध है। वो नापतोल अधिकारी के पास जाकर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगर मेडिसिन में ऐसे कोई दिक्कत आती है? मेडिसिन में दिक्कत के लिए भी अपने ज़िले में एक मेडिकल अधिकारी रहते हैं, उनके पास जाके वो शिकायत दर्ज होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही बहुमूल्य चीज यानी कि सोना, जिसमें आप काफी समय का अनुभव भी रखते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम कोई भी ग्राहक सोना खरीदता है उसे किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, या जो BIS हॉलमार्क है ये क्या है, कैसे इसे पता करें, इन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सौरभ ओसले जी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा AR न्यूज का। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से हरदा जिले ही नहीं, क्योंकि ये जो हॉलमार्क कानून है ये पूरे देश में लागू हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से AR न्यूज के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ। ये स्वर्णिम संदेश है कि हमारे देश में ये जो हॉलमार्क कानून सराफा बाजार में लागू किया गया है, तो मैं आपको इसकी गंभीरता और गहराई के लिए बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि विश्व में एकमात्र भारत ऐसी जगह जहां पर यह HUID हॉलमार्क कानून लागू किया गया है।
ये HUID हॉलमार्क कानून क्या होता है? HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसकी उपलब्धि क्या है कि हमारी माताएं बहनें, मोस्टली मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जितना भी हमारे देश में सोना बिकता है उसमें 95% सोना हमारी माताएं बहनें खरीदती हैं और 5% सोना मात्र जेंट्स लोग खरीदते हैं। तो अधिकतर ऐसा नहीं है कि दूसरे ही जगह पे ठगी हेराफेरी हो रही है। हमारे एक मेंटेलिटी, मानसिकता में बता दूं सूरज जी आपको कि हम जब किसी से ठगी हेराफेरी मिलावट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात आती है कि भाई छोटे छोटे आइटम है, जैसे पानी की बोतल है, दूध दही है ना, मिठाई है, मावा है, इन चीजों में मिलावट चल रही है, तेल घी मिलावट चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं चीजों में चल रही है। इन चीजों से अगर हमको बचना है तो सिर्फ आपको जागरूकता ही बचा सकती है। तो मैं आपके माध्यम से एक ये जवाब देना चाहूंगा कि BIS हॉलमार्क कानून जो हमारे देश में लागू किया गया है, ये वास्तविकता में शुद्धता की गारंटी तो देता ही है गोल्ड ज्वेलरी की, लेकिन साथ ही इसका मूल उद्देश्य है कि जो स्वर्ण ग्राहक है, जो ग्राहक सोना चांदी जब खरीदते हैं, उनके साथ में जो ठगी हेराफेरी या धोखाधड़ी या मिलावट जो भी हो रही हो, उसको रोकने के लिए कानून लागू किया गया है हमारे देश में। इसी वजह से गोल्ड स्मगलिंग भी होती है, बहुत ज्यादा सोना बिकता है। तो मेन उसका उद्देश्य क्या है कि हम देखेंगे कि अधिकतर इसके अंदर में यदि हम इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत से लोगों के पास में आम तरीके से ही जो बिल होता है, पक्का बिल नहीं लेते हैं। कुछ लोगों के मन में ये बात बिठा दी जाती है कि आप 3% GST अननेसेसरी भर रहे हो, आप अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि ग्राहक पक्का बिल लेता है, 3% GST टैक्स पेड बिल लेता है, तो उसके साथ में उस जो भी आइटम है, जो गोल्ड आर्टिकल वो खरीद रहा है, उसकी पूरी डिटेल आती है उसके अंदर में कि उसमें चतुर्सीमा का उल्लेख किया जाता है कि भैया इसके अंदर में गोल्ड का ग्रास वेट इतना है, नेट वेट इतना है, इसकी शुद्धता इतनी है, शुद्धता अनुसार भाव लगाया गया है कि नहीं। तो ये चारों जब चीजें अपने को दिखाई देती है तो इससे पता चलता है कि हमारे साथ में अच्छा एक सोना जो खरीदा गया है वो शुद्धता के साथ साथ ज्यादा भाव भी नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी बात देखने में क्या आ रही है कि यदि हम ये काम नहीं करते हैं तो जब हमारी माताएं बहनें या हम लोग पुराना सोना वापस करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो अधिकतर लोगों की ये शिकायत आती है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। तो इन चीजों के निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा हमारे देश में BIS हॉलमार्क कानून लागू किया गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि सोना एक मूल्यवान धातु है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जब हम इतनी मूल्यवान धातु खरीदें तो ऐसा क्या करना चाहिए उपभोक्ताओं को कि वो किसी भी प्रकार की ठगी से बचे। बहुत अच्छी बात आपने सौरभ जी पूछी है, क्योंकि सोना जो है ये दुनिया की सबसे महंगी और मूल्यवान धातु का हम सौदा करने जाते हैं। तो इसके अंदर वास्तविकता बात है, 80 लाख रुपए किलो का सोना है। जब हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो हमें वास्तविकता भी उसी तरीके से दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमारे साथ में ठगी हेराफेरी न हो। तो इसके निराकरण के लिए हमारे देश में भारत सरकार द्वारा जो BIS हॉलमार्क कानून लागू किया गया है, उसके अंदर में हमें क्या करना है कि जो जिस प्रकार से नोट होते हैं उस नोट पे नंबर लिखे रहते हैं, इस तरीके से प्रत्येक गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर में 6 डिजिट के 6 नंबर होते हैं जो यूनिक होते हैं, वो पूरे देश में किसी भी गोल्ड ज्वेलरी पे नहीं मिलेंगे। इतना सा है कि ये जो नंबर होते हैं ये सिर्फ 2 ग्राम से ऊपर की गोल्ड ज्वेलरी पे होते हैं। 2 ग्राम से गोल्ड ज्वेलरी के नीचे पे इस नंबर की भी छूट दे रखी है। तो मैं आपको यहाँ निराकरण करना चाहूंगा कि ग्राहक को क्या करना चाहिए कि जब 2 ग्राम से ऊपर की गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहा है तो वो उसको अधिकार दिया गया है कि वो उस गोल्ड ज्वेलरी पे जो HUID नंबर है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसमें एक BIS केयर ऐप होती है। इस BIS केयर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और ये जो एप्लीकेशन है ये भारतीय मानक ब्यूरो की है, और इसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जो HUID नंबर होता है, ये 6 डिजिट के यूनिक नंबर होता है, यदि आप इसको उस मोबाइल के अंदर डालेंगे तो आपके पास में तुरंत एक मैसेज आएगा, सरकारी मैसेज भी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि किसी के मोबाइल में भी है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो दुकानदार, जिस दुकानदार ने ज्वेलरी बेची है उसका लाइसेंस नंबर क्या है। इसकी जांच जो हॉलमार्क सेंटर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सोने चांदी की जांच करने की लैब होती है, तो वो उस लैब ने किसने इसकी जांच करी है उसका भी डिटेल आती है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात कि हम ये देखने जा रहे हैं कि उसकी शुद्धता, तो उसकी शुद्धता 22 कैरेट 916 है या 20 कैरेट है या 18 कैरेट है, उसकी पूरी डिटेल इसमें आती है।
तो ये इसके अनुसार ही हमको भाव सोने का भाव देना है। ये सबसे बढ़िया व्यवस्था करिए। और अब हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से हम नोट पे नंबर चेक करते हैं, तो यदि हमें HUID चेक करना है, तो चूंकि वो बहुत छोटे अक्षर होते हैं, उनमें बहुत छोटे अक्षरों में प्रिंट किया जाता है, तो आपको यह अधिकार दिया गया है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा आप उस आर्टिकल, उस गोल्ड आर्टिकल को ये जूम करके आप उस HUID नंबर को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। ये दुकानदार को अपने पास में होना चाहिए। यदि आप उससे डिमांड करेंगे तो ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने मोबाइल पे या किसी के भी मोबाइल पे उस HUID को नंबर चेक करें और बराबर चेक करके लेवे। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैरेट पद्धति है, कई बार हमको सुनने में आता है 20 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, तो ये क्या है कैरेट पद्धति? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सौरभ जी। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि धरती में जो गोल्ड निकलता है ये शुद्धतम अवस्था में निकलता है 24 कैरेट में, और रिफाइनरियों के द्वारा इसमें से जो अवशेष होते हैं, जो दूसरी चीजें होती है, वो दूर कर दी जाती है। लेकिन चूंकि सोना बहुत नरम और मुलायम होता है, तो इस वजह से 24 कैरेट में गोल्ड ज्वेलरी नहीं बनती है। तो एक स्टैंडर्ड पैमाना लिया गया है। पहले 92% का था, अभी BIS भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसको 22 कैरेट में 916 लिया गया। इसका मतलब होता है कि 91.60 उसमें सोना होना चाहिए। इसके बाद आता है 20 कैरेट, तो वो होता है 83.30%। इसके बाद आता है हम जो डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, वो डायमंड ज्वेलरी होती है 75% शुद्ध सोने की, जिसको हम 18 कैरेट बोलते हैं। तो ये इसकी कैरेट पद्धति है। तो इस कैरेट पद्धति का जब हम गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो वो जो HUID है उसके अंदर में जब आप मोबाइल में चेक करेंगे तो लिखा हुआ आता है। साथ ही अब हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि ग्राहक जो है, जब वो कोई भी धातु या इस तरीके के चीजें या आर्टिकल खरीद रहा है, तो क्यों उसके लिए एक पक्का बिल खरीदना आवश्यक है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया बात है सौरभ जी। मैं इसका आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि पक्का बिल क्या है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोगों को जब कोई जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आप देखिए जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, इसकी बुनियाद दो चीजों पे टिकी हुई है। एक है कि डर और एक है कि लालच। डर और लालच से ही सारे ये क्राइम अपराध होते हैं। तो अभी आप देखिए कई जगहों पे विज्ञापन आते हैं कि 0% मेकिंग ली जा रही है, सोने का सिक्का मुफ्त दिया जा रहा है, चांदी का सिक्का मुफ्त दिया जा रहा है, इतनी छूट दी जा रही है, इतनी गोल्ड ज्वेलरी पे इतनी चांदी की ज्वेलरी की मुफ्त दी जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार के मुफ्त के इन चीजों में नहीं जाना है। हमें तो सिर्फ एक बात ये ध्यान रखना है कि हम जो गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो पक्के बिल से खरीदें। उसमें GST टैक्स पेड जो 3% है, अगर वो दुकानदार ले रहा है तो इससे पुष्टि होती है, क्योंकि सोने का जो व्यापार है ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, ये लाखों करोड़ों के टर्नओवर में होता है। तो इस वजह से अगर हम पक्का बिल ले रहे हैं तो उसके अंदर में हमें पूरी डिटेल मिलेगी। जब हम सोना वापस करने जाएंगे तो हमें पूरे पैसे मिल सकेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहूंगा। वो संदेश क्या है कि देखिए, हम लोग अगर किसी एक दुकानदार से यदि मान लीजिए गोल्ड के 6 आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। ये संदेश सभी के लिए, ये बहुत अच्छा संदेश है कि जब भी आप अगर 6 आइटम या 4 आइटम खरीदने जा रहे हैं किसी के यहाँ पर ही दुकानदार के यहाँ, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर यदि 4 आइटम है तो आप कम से कम 4 बिल बनवाइए। प्रत्येक गोल्ड आर्टिकल का प्रत्येक अलग अलग बिल लीजिए, पक्का बिल लीजिए। कारण क्या है कि प्रत्येक जो गोल्ड आर्टिकल है इसकी शुद्धता अलग हो सकती है और होती है, प्रत्येक की मेकिंग अलग होती है। जिस प्रकार से देखिए, हम कपड़े सिलवाते हैं, तो अगर हम ब्लेजर या कोट सिलवा रहे हैं तो उसकी सिलवाई अलग होती है, पैंट शर्ट की अलग होती है, सफारी सूट की अलग होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक आर्टिकल की मेकिंग अलग अलग होती है, शुद्धता अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हम चूड़ियां खरीदते हैं, तो चूड़ी के अंदर में आप देखिए उसको सुरक्षा देने के लिए लाख या दूसरे बाह्य पदार्थ भरे जाते हैं, तो उसके अंदर में ग्रास वेट, नेट वेट का जिक्र अलग अलग होगा। तो इन सब बातों से क्या होगा कि यदि आप प्रत्येक आर्टिकल का अलग अलग बिल लेंगे तो आपको ये मालूम रहेगा कि हमने ये आर्टिकल कितने में खरीदा है, इसमें कितनी मेकिंग लगी है, इसमें इसने HUID जो हॉलमार्क चार्ज लगाया है कि नहीं, इस पे GST कितना लिया है। ये सब बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो इसके लिए आपको जब वापस करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। कारण क्या है कि हमारा गोल्ड आर्टिकल खरीदने का मूल उद्देश्य सुरक्षित खरीदारी, निवेश की खरीदारी है। जो हमारे बाद में यदि हमको कोई बोलते हैं ना कि सोना दुख का साथी भी है, सुख का साथी भी है, दोनों साथी है, तो हमारा कोशिश ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर 4-6 आइटम खरीद रहे हैं तो हम उतने बिल बनाएं और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी एक जो सवाल मेरे मन में अभी भी रह गया है
कि हरदा जो है ये कहीं ना कहीं एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफी सारी जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो काफी हमारे ऐसे जो ग्राहक हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो BIS ऐप डाउनलोड करना और फिर ये हॉलमार्क का नंबर डालना, इस वाली प्रोसेस ढंग से ना कर पाए। तो हम चाहेंगे कि आप एक कोई सरल उपाय बताएं जिससे जो हमारे ग्राहक हैं या उपभोक्ता है ये बच सके किसी भी प्रकार की ठगी से। देखिए सौरभ जी, कि जब हमारी माताएं बहनें या ग्रामीण परिवेश के गांव खेड़ों के लोग बाजार में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो मोस्टली लोगों की डिमांड रहती है कि भाई हमें शुद्धता की गोल्ड ज्वेलरी मिले, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी मिले। तो उसे असली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अगर वो बोल रहा है तो उसे असली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी मिलना चाहिए। अब आपका ये सवाल है कि भाई वो अगर ग्रामीण परिवेश के हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी गांव खेड़े के लोगों या जो बाजार में हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, तो सभी के साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल मोबाइल सब चलाना जानते हैं, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप उन बच्चों के मोबाइल में अपने BIS केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा दीजिए और उसी दुकानदार के द्वारा भी, अगर आप थोड़ी सी जागरूकता आपको इतनी रखनी पड़ेगी कि दुकानदार से निवेदन करना पड़ेगा कि भैया ये जो हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी है इसको आप आपके मोबाइल पे या हमारे मोबाइल पे चेक करवा दीजिए, और जब वो पक्का बिल देगा तो उसमें पूरी डिटेल आएगी। तो ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला मामला नहीं है ये कि इसके अंदर में हम लोग इसको सजग नहीं रह सके। बहुत इजीली काम होता है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाई गई है। आज की इस बहुमूल्य चर्चा के लिए मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला हरदा से पधारे हमारे जिला अध्यक्ष जौहरी कमल जी सोनी जी और ठाटे जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपकी वजह से ये चर्चा सार्थक हुई है। अगर आप भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या आपके साथ कोई ऐसी धोखाधड़ी हुई है, तो आप अपने जिले की उपभोक्ता फोरम की मदद ले सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।